मैं आप सभी के निशांत, अजीत कुमार, महावीर, रश्मिका, रामकिशोर, अवनी धामा, आलोक यादव, रोहित, मेरे प्यारे बच्चों आप सभी को नमस्कार। आप सभी के कमेंट बहुत तेज तेज आ रहे हैं तो मैं पढ़ नहीं पा रहा हूँ, पीछे पढ़ूंगा। मेरे प्यारे बच्चों आप सभी को नमस्कार, आप सभी का स्वागत है। सीधा पढ़ाई पर बात करते हैं क्योंकि आपका समय बहुत जरूरी है। सीधा पढ़ाई पे आते हैं और कोई बात नहीं। देखिए मेरे दोस्तों, एक चैप्टर है जिसे हम बोलते हैं यूनिट डिजिट। बाकी बातें बाद में। हिंदी में से हम कहते हैं इकाई का अंक। इकाई का अंक हिंदी में मेरे प्यारे बच्चों कहते हैं इकाई का अंक। देखिए यार, आप किसी भी एग्जाम में चले जाएं दुनिया जहान के, हर एग्जाम में एक क्वेश्चन तो आपका डायरेक्ट पूछा जाता है। इससे डायरेक्ट पूछा जाता है, यानी सीधा सीधा एक सवाल आपका मिलेगा ही मिलेगा। चाहे मेरे बच्चे आप रेलवे ग्रुप डी की तैयारी करें, यूपीएसआई की तैयारी करें, मेरे बच्चे यूपी कांस्टेबल की तैयारी करें, आप दिल्ली पुलिस कांस्टेबल की तैयारी करें, दिल्ली पुलिस सब इंस्पेक्टर सीपीओ के थ्रू तैयारी करें, सीजीएल की तैयारी करें, किसी भी चीज की तैयारी कर लें, यूनिट डिजिट का एक सवाल आएगा ही आएगा। दूसरी चीज, मेरे बच्चे अनगिनत क्वेश्चन होंगे पेपर में, मैनी क्वेश्चन होंगे जो सिर्फ और सिर्फ यूनिट डिजिट की मदद से, यानी यूनिट डिजिट की हेल्प से आप ऑप्शन से सोल्व कर पाएंगे। ऑप्शन से सोल्व कर पाएंगे। देखिए आप सबको एक बात समझनी होगी कि आपके पेपर में क्वेश्चन सोल्व करने को नहीं देता है, बल्कि 4 ऑप्शन देता है और उसमें से आंसर छटवाता है ना। तो मेरे बच्चे कहानी यहाँ पे ये है कि जब 4 ऑप्शन रहते हैं ना तो उनकी छांटने में कुछ कुछ चैप्टर्स की मदद होती है, और यूनिट डिजिट उनमें वन ऑफ द फाइनेस्ट चैप्टर है जिसको किसी भी हालत में आप मिस मत कर देना। ठीक है जी। और रचित राणा जी बिल्कुल। तो मेरे बच्चे अब हम यूनिट डिजिट पढ़ना स्टार्ट करेंगे, और यूनिट डिजिट के लिए जो जरूरी है वो है विभाज्यता का नियम, जो आपको आना चाहिए। विभाज्यता के नियम, और खासकर आना चाहिए 4 का नियम। इस पे बहुत कुछ डिपेंड करेगा। तो मेरे बच्चे जिनको याद नहीं है उनको समझा देता हूं। 4 से कोई संख्या तभी भाग होती है जब किसी संख्या के आखिरी 2 अंक, आखिरी 2 डिजिट 4 से डिवाइड होते हैं। अगर किसी संख्या के आखिरी 2 अंक 4 से भाग हो जाएंगे मेरे बच्चे, तो समझ लेना वो संख्या भी 4 से भाग हो जाएगी, है ना। जैसे 5 7 8 9 3 6। मैं पूछ रहा हूं कि यार बताओ ये संख्या 4 से भाग होगी या नहीं, तो आपको पूरा भाग देने की जरूरत नहीं, बल्कि आखिरी 2 डिजिट को देखो। आप कहेंगे हाँ सर भाग हो रही है 36, तो ये आंसर आ गया। हाँ सर ये एग्जैक्ट डिवाइड हो रही है। अगर मान लीजिए आप लिख दिया जाता 38, और फिर मैं पूछता कि यार इस संख्या को 4 से डिवाइड करें, इस नंबर को 4 से डिवाइड करें, तो रिमाइंडर क्या आएगा। तो उस केस में भी मेरे दोस्तों आपको केवल इसको ढूंढना पड़ेगा, 38 को। तो 38 को 4 से भाग देंगे, 4 निम 36, तो शेषफल आया 2, यानी संख्या को 4 से भाग देंगे तो शेषफल 2 आएगा। कहने का मतलब ये पूरा सोल्व नहीं करना, आखिरी 2 डिजिट पे ही 4 की डिविजिबिलिटी होती है ना। अब मेरे दोस्त हम आगे की कहानी बढ़ते हैं यूनिट डिजिट प्रॉपर चैप्टर। आपके मन में बहुत सारे सवाल होंगे, बहुत सारे डाउट होंगे, कमेंट में लिख दीजिए, एक बार लिख के छोड़ दीजिए, बार बार कमेंट मत करिए। उसको मैं कर दूंगा। एक बच्चा कह रहा है वॉइस डबल आ रही है, श्रेया मिश्रा। तो मेरे बच्चे एक बार क्लास को बंद करके दोबारा ऑन कर लो, ऐसा है नहीं, सिर्फ आपसे ही होगा, आपके फोन में ऐसा है। देखिए कई बार हो जाता है। तो मेरे बच्चे यूनिट डिजिट में हम बात करते हैं, इकाई कांक पढ़ने जा रहे हैं। सबसे पहले मैं टाइप 1 पढ़ा रहा हूं जो बिल्कुल बेसिक है ना। टाइप 1 के क्वेश्चन हम देखेंगे। देखो यार, एक बात हमेशा ध्यान रखना, जब भी किसी इवन नंबर को, इवन नंबर का मतलब होता है सम संख्या, सम संख्या का मतलब 0 2 4 6 8, किसी इवन डिजिट को। अच्छा अंक जो होते हैं ना, डिजिट जो होते हैं मेरे बच्चे, जिसे हम अंक कहते हैं क्योंकि यूनिट डिजिट पूछा है, यूनिट डिजिट यानी आखिरी अंक, तो अंक 10 होते हैं, 0 1 2 3। तो कुल मिला के मेरे बच्चे 10 अंक होते हैं, है ना। अगर 10 अंक होते हैं तो इसमें से इवन डिजिट ये वाले होते हैं जो 2 से भाग होते हैं। तो मेरे बच्चे खास बात यह है कि अगर किसी संख्या का इकाई का अंक 0 है तो आप किसी भी डिजिट से मल्टीप्लाई कर लें, रिजल्ट में यूनिट डिजिट 0 ही आएगा, ये तो तय है। लेकिन अगर हम इस 0 को थोड़ी देर के लिए डिस्कशन से हटा दें, तो बाकी कोई भी इवन डिजिट अगर आपके सामने दिखाई दे रहा है, तो किसी भी इवन डिजिट को मेरे बच्चे अगर हम 5 से मल्टीप्लाई करेंगे, आप 0 भी शामिल रख लें कोई फर्क नहीं पड़ेगा, 5 से गुना करेंगे, मतलब किसी भी कोई नंबर इवन है और उसे किसी ऐसे नंबर से मल्टीप्लाई कर रहे हैं जिसका इकाई का अंक 5 है, तो हमेशा ध्यान रखना ये 0 ही देगा, ये 0 ही देगा। क्यों? क्योंकि 0 को मैं 5 से गुना करूं, 2 को 5 से गुना करूं, 4 को 5 से करूं, 6 को 5 से करूं, 8 को 5 से, यानी जिसका इकाई का अंक 5 है, जिसका इकाई का अंक मेरे बच्चे इवन है, उन्हें जब भी मल्टीप्लाई किया जाएगा तो हमेशा ध्यान रखना हर हाल में आपका यूनिट डिजिट 0 ही आएगा, कुछ और नहीं आएगा। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि 0 लाने के लिए 2 और 5 की जरूरत होती है। अब आते हैं सीधे सीधे सवालों पे। सवाल यह है कि व्हाट विल बी द यूनिट डिजिट। अच्छा इसमें एक चीज और भी नोट करना कि अगर किसी नंबर का इकाई का अंक ओड है, या कोई नंबर ओड है, ओड का मतलब विषम, विषम अंक है, और इसे किसी ऐसे नंबर से गुना कर रहे हैं जिसका यूनिट डिजिट 5 है, तो हर हाल में जो आंसर आएगा उसका यूनिट डिजिट 5 ही रहेगा। यानी किसी विषम अंक को 1 3 5 7 9, इनको 5 से जब मल्टीप्लाई करेंगे ना तो हर हाल में इकाई का अंक 5 ही रह जाएगा, बदलेगा नहीं। क्या मेरी बात से सहमत है? आपने कहा जी हाँ, मजा आ गया, बात समझ में आ। पहला सवाल आपकी नजर पेश किया है,
कहता जी इकाई का अंक याद करिए। तो मेरे बच्चों इकाई का अंक निकालने के लिए करिए क्या, यहाँ से यूनिट डिजिट पकड़िए, 4 8 32, 2 आया, 2 चौक 8 आया, 8 6 48 आया। तो मेरे प्यारे बच्चों यूनिट डिजिट आया 8, यानी ऑप्शन बी। ऑप्शन बी मेरे बच्चे मेरा राइट आंसर है। आइए जी यहाँ करेंगे, 3 को 6 से गुना किया, 3 6 18, इकाई का अंक पकड़ना 8, 8 को 1 से गुना करना है 8, 8 को 3 से गुना करना है 24, यानी इकाई का अंक 4। मुझे सबको समझाना है तो मैं ऐसा कर रहा हूँ, आप अपने पेज से इस चीज़ को पढ़िए, है ना। एक भाई कह रहा है सर मेरी आवाज़ सुन रही है, तेरी आवाज़ मुझे कैसे सुनेगी, तेरा कमेंट आ रहा है। जी अंशु जी बिल्कुल। बच्चे जो जो आपके डाउट है वो एक बार कमेंट करके छोड़ दीजिए, बाकी फिर सबके जवाब मिलेंगे। आइए दोस्त, 7 7 49, 9 आया, 9 को 3 से किया 9 3 27, 7 आया, 7 को 1 से किया 7 आया, 7 को 2 से किया 14, 4 आया, 4 को 3 से किया 12, 2 आया, और 2 को 2 से किया 4। ऑप्शन डी मेरे प्यारे बच्चों मेरा राइट आंसर। हाँ जी, सवाल में कह रहा है 51 से 78 के बीच सभी अभाज्य संख्याओं के गुणनफल का इकाई अंक क्या होगा। तो देखो मेरे बच्चे, 51 के बाद जो भी प्राइम नंबर होंगे, देखिए यहाँ एक चीज तो आपको प्राइम नंबर की जानकारी होनी चाहिए, जो मैंने अभी बताई नहीं आपको, तो जानकारी होगी कहां से, लेकिन फिर भी मोटी मोटी मैं बता देता हूँ, है ना। प्राइम नंबर, नंबर सिस्टम में एक बड़ा चैप्टर है तो उसको भी पढ़ेंगे, तो अभी इसको समझते हैं। तो 51 के बाद जो प्राइम नंबर होते हैं वो 53, 53 के बाद प्राइम नंबर 59, 59 के बाद 61, 61 के बाद मेरे बच्चे प्राइम नंबर होता है क्या 67, 67 के बाद 71, 71 के बाद 73, फिर होता है 79, वो है नहीं क्योंकि हमें 51 और 78 के बीच चाहिए। तो कहता है इकाई का अंक क्या होगा। तो देखो यार, 3 9 27, 7 आया, 7 एकम 7 आया, 7 7 49 आया, 9 एकम 9 आया, और 9 3 27 7 आया। तो यूनिट डिजिट मेरे बच्चे 7, इकाई का अंक क्या हो गया सर 7। हाँ जी, प्राइम नंबर मैं जानता हूँ, समझ नहीं आया होगा, थोड़ी देर के लिए छोड़ देना, मैं करा दूंगा प्राइम नंबर को डिटेल में, शायद इसके बाद मैं एक दो चैप्टर लूंगा फिर प्राइम नंबर पे आएंगे। सभी अभाज्य संख्याओं के गुणनफल में इकाई का अंक याद करिए। तो मेरे बच्चे यहाँ पे भी अभाज्य संख्या है। अब कहानी ये है मेरे दोस्त कि जो प्राइम नंबर होते हैं, सबसे छोटा प्राइम नंबर होता है 2, फिर 3, फिर होता है मेरे बच्चे 5, फिर होता है 7, फिर होता है 11, और ऐसे ही आगे। कहता है मेरे दोस्त इन सबको अगर मल्टीप्लाई करें तो यूनिट डिजिट क्या होगा। एक बच्चा कह रहा है 57 भी होगा प्राइम नंबर, नहीं बच्चे 19 3 57 होता है, 57 3 से डिवाइड होता है 19 से भी, ठीक है। अब देखिएगा, मैंने अभी थोड़ी देर पहले बताया था कि जब भी किसी इवन डिजिट को 5 से मल्टीप्लाई किया जाएगा तो हर हाल में आपका यूनिट डिजिट 0 है। हाँ है ना, बस इतनी सी समझ रखनी है और बात बन जाएगी। ठीक है जी, आइए अब आते हैं मेरे बच्चे हम टाइप 2 पर। टाइप 1 में मैंने बेसिक चीजें बताई हैं, इसमें एक डिफिकल्टी जरूर हो सकती है प्राइम नंबर को लेके, तो उसको थोड़ी देर के लिए इग्नोर कर देते हैं, प्राइम नंबर में पढ़ेंगे तो ज्यादा अच्छे से समझ जाएंगे। आइए अब मेरे बच्चे आगे आते हैं। देखो यार, कुछ ऐसे डिजिट होते हैं जिनकी आप कुछ भी पावर कर लो यूनिट डिजिट हमेशा सेम रहता है। यानी मेरे बच्चे अगर किसी संख्या के इकाई का अंक 0 है तो आप इसकी जो मर्जी पावर कर लो इकाई का अंक 0 होगा। 1 है, 5 है, 6 है, इनके आप जो मर्जी पावर कर लो यूनिट डिजिट 6 ही रहे। जैसे बताओ यार यूनिट डिजिट क्या होगा, तो आप देखेंगे तो 6 छिंग 36 6 आया, फिर 6 को 6 से करेंगे 6, फिर 6 को 6 से किया 6, 6 छिंग 36 फिर 6, यानी यूनिट डिजिट नहीं बदलता। ऐसे ही मेरे बच्चे 5 अगर किसी चीज की पावर है, देखिए पावर n का मतलब ये हुआ कि मान लीजिए मैंने लिखा 16 की पावर 3, इसका मतलब मैंने 16 को 3 बार गुना किया, और मुझे चेक करना है यूनिट डिजिट, तो नेचुरल है मुझे गुना तो करना नहीं, मुझे इकाई का अंक देखना है। 6 छिंग 36 6 फिर 6 छिंग 36 6। तो ऐसे ही 0 1 5 6, 0 1 5 6 ये लिस्ट बना लेना अपने दिमाग में कि ये इतने शैतान हैं कि जो मर्जी पावर रखो यूनिट डिजिट सेम रहेगा। जैसे यहाँ पे आता है 250 की पावर 169, तो यहाँ इकाई का अंक क्या है 0, तो हर हाल में इसका यूनिट डिजिट 0 है। 971 यूनिट डिजिट क्या है, एक की जो मर्जी पावर हो एक ही रहेगा। यहाँ क्या है जी 5, जो मर्जी पावर लगाओ यूनिट डिजिट 5 ही रहेगा। 6 है तो जो मर्जी पावर लगाओ यूनिट डिजिट 6 ही रहेगा। क्या आप सहमत इतनी बात के लिए। देखिए बहुत सारे बावले इस कोशिश में कि क्या अजीत कुमार जी कह रहे हैं मेरा नाम आ रहा है, क्या आपने पैसे इसलिए दिए कि मैं आपके नाम पढ़ूं। जी शैली जी आपका जवाब मैंने लिख लिया है। देखिए मेरे बच्चों यहाँ है 6, तो 6 की जो मर्जी पावर कर लो यूनिट डिजिट 6 ही आएगा, है ना। अगर मैं ऐसे कर दूं या ऐसे क्या आगे बताता हूँ, कह जी यूनिट डिजिट बताओ, तो मेरे बच्चे इसकी जो मर्जी पावर करो इकाई का अंक 1 आएगा, इसकी जो मर्जी पावर करो इकाई का अंक 1 आएगा, और इन्हें गुना करोगे तो भी इकाई का अंक 1 आएगा। आइए मेरे दोस्त, 1 की जो मर्जी पावर करो इकाई का अंक 1 आया, 1 की जो मर्जी पावर करो इकाई का अंक 1 आया, गुना करेंगे तो यूनिट डिजिट मेरे दोस्तों 1 आया। आइए मेरे भाई, जैसा मैंने आपको कहा कि अगर यहाँ 5 है तो आप 5 की जो मर्जी पावर लगा लो, अगर आप 5 की पावर n भी कर दोगे ना तो भी यूनिट डिजिट 5 ही रहना है, और इन ऑप्शन में कोई है नहीं तो नन ऑफ दीज।
ये सारे के सारे सवाल मेरे बच्चे आपके एग्जाम के हैं, आपके पेपर के क्वेश्चन हैं। हाँ जी। तुम कहीं मेरे बच्चे, 1 की पावर 102, जो मर्जी पावर कर लो यूनिट डिजिट 1, 6 की जो मर्जी पावर करो इकाई अंक 6, 5 की जो मर्जी पावर करो इकाई अंक 5। मैंने पीछे भी एक बात समझाई कि जब भी किसी इवन डिजिट को 5 से मल्टीप्लाई करोगे, यू विल ऑलवेज गेट 0 एज योर आंसर। तो आप अपने उत्तर की पहचान 0 करें। ठीक है जी। अब आते हैं मेरे बच्चे आगे। टाइप 1 में मैंने बिल्कुल बेसिक बात बताई, आखिरी अंक को आखिरी अंक से गुना करके यूनिट डिजिट निकालने का। साथ में मैंने ये भी कहा कि जब आप सोल्व करते हैं तो आप ये देखा करें कि 5 और कोई इवन है तो 0 आएगा आखिरी डिजिट, 5 और ओड है और फिर मल्टीप्लाई कर रहे हो तो 5 आएगा। सेकंड मैंने ये बताया सेकंड टाइप में मेरे भाई कि आप 0, 1, 5 और 6 इसके आप जो मर्जी पावर ले लो, हर हाल में आपका यूनिट डिजिट सेम रहेगा, बदलेगा नहीं। अब आते हैं मेरे दोस्त टाइप 3 पे। टाइप 3 में क्या है, जैसे टाइप 2 में मैंने बताया आपको कि भाई 0, 1, 5 और 6 ये ऐसे शैतान है, इसकी आप जो मर्जी पावर लगा दें यूनिट डिजिट सेम रहता है एट एनी पावर। लेकिन मेरे बच्चे 4 और 9 ऐसे हैं जो हर इवन और ओड पावर पे बदलते हैं। जैसे 4 की पावर 1 करें तो 4, 4 की पावर 2 करें तो 16। मुझे 16 की जरूरत नहीं है, 16 तो मूर्ख के लिए, मुझे तो 6 की जरूरत है, मुझे 16 क्यों चाहिए। 4 की पावर 3 करेंगे तो फिर आएगा 4। हाँ जी। 4 की पावर 5 करेंगे ना 4 करेंगे तो फिर आएगा 6। तो आपने एक चीज नोटिस करी कि 4 एक ऐसा नंबर है जिसकी ओड पावर करोगे तो यूनिट डिजिट फिक्स है, हमेशा ही 4 रहेगा। और अगर 4 की इवन पावर करोगे तो भी इसका यूनिट डिजिट फिक्स है, 6 ही होगा। हाँ जी। क्या मेरी बात समझ गए जी। राहुल चंद्र मेहत्रो, सारे पीवाई क्यू करा रहा हूँ प्रीवियस ईयर के, किसी भाई को दिक्कत तो नहीं ना सर। अब मेरी बात समझना, अगर मैं ये लिख दूं कि भाई 4 की पावर 313 यूनिट डिजिट बताओ, तो आप ये देखा करें कि भाई जो पावर है वो इवन है या ओड। तो देखो यार साफ पता चल जाता है, अगर आखिरी डिजिट 2 से भाग जा रहा है तब तो इवन, 3 तो भाग नहीं जाएगा, इसका मतलब ओड पावर है। और ओड पावर होगा तो मतलब 4 की पावर 1 रखना, यानी 4। अगला सवाल मैं लिख देता हूँ, 4 की पावर 5, 6, ये मैंने लिख दिया 56,78,936। तो आपको सिर्फ इतना चेक करना है कि जो 4 की पावर लगाई हमने ये इवन पावर है या ओड, तो सर इवन पावर है, भाग जा रहा है, तो यूनिट डिजिट होगा 4 की पावर 2, और 4 की पावर 2 होता है 16, यानी यूनिट डिजिट से होगा 6। बस ऐसे छोटी छोटी बातें हैं जो आपको याद रखना है। थैंक यू भाई अनिल कुमार जी। ऐसे मेरे दोस्त 9 में भी सेम कहानी रहती है। 9 की ओड पावर लोगे, विषम घातांक लोगे तो 9 की पावर 1 यानी 9 ही रह जाएगा, और 9 की इवन पावर लोगे तो 9 की पावर 2 होता है 81, यूनिट डिजिट आएगा 1। इसमें भी सेम कहानी है। तो सर हमें याद करना पड़ेगा, नहीं, आपको सिर्फ ये याद करना है कि 4 और 9 जब भी यूनिट डिजिट आए तो हमें एक ही बात डिसाइड करनी है, और वो ये कि पावर इवन है या पावर ओड है, बस और कुछ नहीं। इवन पावर है तो क्या होगा, ओड पावर है तो क्या होगा। इवन पावर है तो समझो पावर 2 लगा लो, ओड पावर है तो समझो पावर 1 लगा लो। जी बिल्कुल सत्यवीर जी, हो सकता है। मेरी बात समझ में आ गई। अब मैं इस पर प्रैक्टिस करता हूँ, ये मैंने थ्योरेटिकल पोर्शन आपको बता दिया है। अब टाइप 3 है हमारी, और टाइप 3 की प्रैक्टिस करते हैं। देखिए जी, मुझे लगाना है दिमाग, तो दिमाग कैसे दौड़ाऊं। मुझे ये देखना है कि सर यहाँ 4 है तो ये पावर देखूंगा, ये इवन है या ओड है, सर ये तो इवन पावर है, तो 4 की पावर 2 लगाऊंगा, 4 की पावर 2 यूनिट डिजिट 6 है। अब अगर मेरे बच्चे प्लस का साइन है तो मैं प्लस करूंगा, इंटू का साइन है तो इंटू करूंगा, माइनस का है तो माइनस करूंगा। यहाँ 4 की पावर 103, 103 क्या है मेरे बच्चे, तो आप कहेंगे जी ओड पावर है, ओड पावर है तो 4 की पावर 1 रहेगा यानी 4, तो 6 और 4 10, यूनिट डिजिट 0, यूनिट डिजिट 0 मेरे बच्चे, है ना। अच्छा एक बात और भी मुझे बताना, यहाँ समझाना, अगर मान लीजिए मैंने कोई नंबर लिखा 5, 6, 7, 3 माइनस 2, 1, 5, 8, इसे घटाना, और घटा के बताओ क्या आएगा, इकाई अंक क्या आएगा, घटा के बताओ मेरे दोस्त इकाई अंक क्या आएगा जल्दी से। तो आप कहोगे 3 से 8 तो घटेगा नहीं, तो यूनिट डिजिट बढ़ाएंगे तो ये 13 हो जाएगा, तो 13 में से 8 गया 5, बिल्कुल ठीक है। अब मेरे दोस्त मैं सवाल बदल दूं और मैं ये कहूं कि भाई कोई नंबर है उसका यूनिट डिजिट है 3, उसका यूनिट डिजिट है 3, और एक और नंबर है जिसका यूनिट डिजिट है 8, और आपको क्या करना है, आपको ये घटाना है, आपको ये माइनस करना है। तो आप मुझे गाली थोड़ी देंगे, आप कहेंगे 3 से 8 घटेगा नहीं, सवाल गलत है मास्टर। तो मेरे भाई आपको ये समझना होगा कि अगर इसमें से मैं ये घटा रहा हूं तो फिर आपको अपनी तरफ से यहाँ 3 नहीं 13 मान लेना होगा, क्योंकि एक हंसी ली गई होगी, तो 13, 13 में से 8 गया तो इकाई अंक आएगा सर 5। क्या आप समझ गए भाई मेरी बात, हाँ। तो बैठे, ये सारे के सारे पी वाई क्यू है। थैंक यू भाई अजय यादव जी, लव यू टू। मुकेश कुमार जी, यद्दू वेंस राजपूत जी, शैलेंद्र यादव, यदु वेश, बहुत प्यारा नाम भाई तेरा। देखिए मेरे बच्चे, देखो 9 की पावर है 76, 9 और 4 जहां दिखे एक ही बंदूक से गोली मारनी है, जिस बंदूक में 2 गोलियां होंगी, एक इवन और एक और, एक सम घातांक एक विषम घातांक। तो ये बताओ 76 क्या है, सम या विषम, सर ये तो सम है, तो 9 की पावर 2, ये कैसी पावर है जी, ओड पावर है।
तो 9 की पावर 1 से गोली लगाओ। यहाँ 4 की पावर क्या है मेरे बच्चे? 102। तो 4 की पावर इवन है, इवन है तो 2। 9 की पावर 2 यूनिट डिजिट 1, 9 की पावर 1 9, 4 की पावर 2 6। 1 और 9 10, 0 आया यूनिट डिजिट, 0 में 6 जोड़ा 6 आया, ऑप्शन बी। और चूंकि मुझे समझाना है तो मैं एक एक चीज लिख के बता रहा हूं, आपको समझाना नहीं है, आपको समझ के जल्दी से करना है। तू आ कहे मैं आ बैठूं। जी बिल्कुल, आइए मेरे बच्चे। देखिए 4 की पावर 1 4, 9 की पावर 2 1, 4 ओड पावर है तो 4 ही लिया जाएगा, ओड पावर है तो 4 ही। देखो कैसे समझाता हूँ, आराम से समझना, कोई जल्दबाजी नहीं। पहली बात, ये सारे आपके एग्जाम के पीवाईक्यूज हैं। पहली बात ध्यान रखना, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है ना। ध्यान ये दो कि 4 पे जहां जहां नजर दौड़ा रहा हूं ना तो ओड पावर है, 4 की पावर 1, 4 की पावर 3, 4 की पावर 5। सर 4 पे हर जगह ओड पावर है, और लास्ट में देखो 4 की पावर नहीं है। हाँ सर, गौर करवाया इस बात। और सर मजे की बात पता क्या है, 9 पे ना हर जगह इवन पावर है, 9 की पावर 2, 9 की पावर 4, 9 की पावर 6, और आखिरी में देखो सर 9 की पावर 16। हाँ सर, इतनी बात तो अपने को पहले पड़ गई, इतनी बात तो अपने को थोड़ी थोड़ी समझ में आती है। अब मेरे बच्चों कहानी क्या क्या है, उसको पल्ले पकड़ा दे। कहानी ये है, सवाल पढ़ते वक्त, यार टोटल 1 2 3 4 5 6 100 पावर थी, तो 100 में से 50 बार तो 4 आया होगा और 85 बार आया होगा 9। बिल्कुल ठीक है सर, इसमें तो कोई दो राय नहीं। तो 4 की पावर 1 यूनिट डिजिट 4, 4 की ओड पावर पे हर बार यूनिट डिजिट 4 आएगा। यूनिट डिजिट मेरे बच्चे क्या आएगा? 4। सब बात तो आपकी सही है। अब एक चीज और बताना, अगर मैं x को 6 बार गुना कर दूं तो क्या मैं इस बात कैसे लिख सकता हूं कि x की पावर 6 डायरेक्ट? ऐसा लिखना कोई गलत तो नहीं है, या सेट है मामला? आप कहेंगे सर बिल्कुल सही है, ऐसे में कोई गलती नहीं आपकी। तो ऐसे 4 कितनी बार आ रहा है? 50 बार, तो मैं 4 की पावर 50 कर दे रहा हूं। बिल्कुल ठीक है। यहाँ 9 की पावर 2 81 1, तो 9 की इवन पावर पे 1 ही आना। अब सर सबको गुना है, तो देखो सर एक बात ध्यान रखना, एक में इतना लोचा ही नहीं है, क्योंकि एक को कितनी बार भी गुना करोगे तो यूनिट डिजिट एक ही रहेगा। अब सर ये बताना, 4 की इवन पावर है या ओड पावर? सर ये तो 4 की इवन पावर आ गई, और अगर इवन पावर है तो हम क्या चेक करते हैं? 4 की पावर 2, और 4 की पावर 2 क्या होता है? 16, यानी यूनिट डिजिट 6। मतलब इसका इकाई अंक 6 आएगा और गुना इसका इकाई अंक 1, तो गुना करेंगे तो इकाई अंक 6 है। तो आ कहे मैं आ बैठूं। सर 2 क्यों में 9 की पावर 2 क्यों लगाया है प्लीज सर? बेटा यही तो बात बताई, मैंने 9 की पावर 2 तो लगाया ही नहीं है, तो सवाल में रखा था। और ये मैंने 9 की पावर 2 इसलिए लगाया कि 9 की हर जगह इवन पावर है, सम घातांक है। और पीछे मैंने नियम बताया था कि जहां भी सम घातांक है तो 2 पावर लगा के सोल्व कर लो, क्योंकि 2 सम है। और ओड पावर है तो 1 पावर लगा दो, ये मैंने कहा मेरे बेटा, ऐसा नहीं कहा मैंने। तू आ कहे मैं आ बैठूं। आइए राजा, इसको आप खुद बताएंगे। ध्यान ये रखना, पिछले में प्लस था ना, गुना था, माफ करिएगा, और इस वाले में प्लस है। एंड एवरी क्वेश्चन इज ऑफ योर एग्जाम, हर सवाल आपके पेपर का है। देखिए मेरे भाई, जिन भाइयों को समझ नहीं आ रहा वो एक बात, पहली बात ध्यान रखें, हमेशा हमेशा ही क्लास को लाइव ना पढ़ें, हमेशा ही रिकॉर्डेड पढ़ें। जितने भी सिलेक्टेड स्टूडेंट मैंने देखे हैं, आज तक एक सिंगल स्टूडेंट ऐसा नहीं मिला जो क्लास को लाइव पढ़ता था, सब रिकॉर्डेड पढ़ते थे। रिकॉर्डेड में क्या फायदा है? आप क्वेश्चन को देखो, वीडियो को रोको, खुद से करो पूरा सवाल पहले, फिर वीडियो चलाओ और देखो कि सर ने कैसे कराया। ये होता है करने का तरीका। देखिए मैथ पढ़ना है, फिल्म नहीं देखनी, दोनों में फर्क है ना। अब वो जमाना चला गया कि आप फिल्म देखते देखते सिलेक्शन ले जाएंगे, नहीं, आपको हर सवाल पे वीडियो रोकनी पड़ेगी, पहले खुद ट्राई करना पड़ेगा, फिर अपना वीडियो चलाओ, ध्यान से देखो क्या कहानी थी। आइए, और 2 3 बार देखो, अगर समझ नहीं आया तो 4 की पावर 1, 4 की पावर 3, 4 की पावर 5, पिछला ही सवाल है 4 की पावर 99। तू आ कहे मैं आ बैठूं, 9 की पावर 4। अब मेरे दोस्तों, मेरे बच्चों, एक बात हमेशा ध्यान रखना, 4 की ओड पावर है, अगर 4 की ओड पावर है तो यूनिट डिजिट 4 ही रहेगा। कितनी बार 4 को जोड़ना है सर? 50 बार जोड़ना है सर। तो एक बात ध्यान देना, अगर 2 को 5 बार जोड़ना है ना, तो 2 और 2 4, 2 6, 2 8, 2 10, ये तो मूर्खता हो जाएगी। बेटर तरीका है कि 2 को सीधा 5 से गुना कर दो, तो ये योग नजर आ जाएगा आपको, है ना। तो मैं यहाँ पे ये कह रहा था कि 4 को 50 बार जोड़ने से बेटर है 4 गुना 50 कर दो, और 4 की 50 से गुना करेंगे तो इकाई का क्या आएगा? 0, यानी इसका यूनिट डिजिट आया 0। बिल्कुल ठीक है। अब मेरे दोस्त, यहाँ पे 9 की पावर 2 और इवन पावर पे यूनिट डिजिट हमेशा एक रहेगा। कितनी बार जोड़ना है जी? 50 बार। तो 50 बार जब जोड़ोगे इस कहानी को, तो यूनिट डिजिट 1 गुना 50, तो फिर 0 आएगा, और बीच में साइन प्लस का है, तो 0 में 0 जोड़ेंगे मेरे बच्चे, तो मेरा आंसर आएगा 0। अगर गुना था मेरे बेटे तो पावर लगाते थे 4 की पावर 50, जोड़ रहे हैं तो 4 ही 50 बार आना है, यानी 4 गुना 50।
ये कह रहा है कि ये कैसे पता चला कि 50 बार आया? देखो ध्यान से, ये कितनी बार लिखा है? 1 2 3 4 5 खुद ही लिखा हुआ है, 6 7 8 99 100। यानी पहली बात ये कि उसने खुद ही कहा कि भाई ये चीजें 100 बार लिखी हुई हैं। अगर थोड़ा दिमाग दौड़ाएं तो आपको पता चलेगा कि 100 में से आधी चीज 4 पे है और आधी चीज 9 पे। 4 9 4 9 4 9 4 9 4 9, तो 4 9 समझ में आ रहा है कि आधी चीज 4 पे है, आधी चीज 9 पे है, यानी 50 चीज 4 पे होंगी और 50 चीज 9 पे होंगी। सिंपल। हुआ कहे मैं आ बैठूं। देखिए, अब आते हैं मेरे बच्चे टाइप 4। टाइप 4 पढ़ने से पहले एक बार छोटा सा क्विक रिवीजन हो जाए। क्या क्विक रिवीजन कराओगे गुरुजी आप? देखो जी ध्यान, मैंने अब तक आपको ये बताया 0 1 5 और 6, इनकी आप जो मर्जी पावर कर लो, सेम रहेगा यूनिट डिजिट, बदलेगा नहीं। ठीक है जी। फिर मैंने कहा कि यार 4 और 9 का यूनिट डिजिट देखना है तो इवन और ओड पावर ढूंढो। समघातांक है या विषम घातांक है? समघातांक है या विषम घातांक है? तू बैठे, इस पे डिपेंड करता है। और मेरे दोस्त, इसके बाद जो बच गया, जैसे 2 बच गया, 3 बच गया, 7 बच गया और 8 बच गया, भाई 10 ही तो अंक होते हैं। 4 यहाँ आगे, 2 6 और 4 यहाँ। इनके क्या कहानी होती है, इसी को हमने नाम दे रखा है टाइप 4। हमने इसे टाइप 2 पढ़ा था, इसे टाइप 3 पढ़ा था, इसे हम टाइप 4 पढ़ने जा रहे हैं। तो आपका इलाका क्लियर होना चाहिए कि क्या 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 हम पढ़ चुके हैं और क्या हमें पढ़ना है। तो देखिए यार, 2 3 और 7, 2 3 7 और 8 ऐसे डिजिट हैं जिनकी हर 4 पावर के बाद यूनिट डिजिट घूमता है। जैसे 2 4 8 6, फिर 2 4 8 6। यानी अगर मैं 2 की पावर 1 करूंगा तो 2 आएगा, 2 की पावर 2 4 आएगा, 2 की पावर 3 8 आएगा, 2 की पावर 4 16 आएगा, 2 की पावर 5 32 आएगा, 2 की पावर 6 64 आएगा, 2 की पावर 7 128 आएगा, 2 की पावर 8 256 आएगा, 2 की पावर 9 512 आएगा, 2 की पावर 10 1024 आया। ऐसे ही आगे। तो आपने एक चीज़ नोटिस की होगी, क्या कि यूनिट डिजिट 2 4 8 6 है, फिर से 2 4 8 6 आया, फिर से 2 4 8 6 आएगा। यानी हर 4 पावर के बाद, हर 4 पावर के बाद इनका साइकिल सेम रहता है यूनिट डिजिट का। इनका साइकिल मेरे बच्चे यूनिट डिजिट का सेम रहता है हर 4 पावर के बाद। तो इन सवालों को क्या करना है, एक अच्छा तरीका कि जो भी पावर है, जैसे मान लीजिए 2 की पावर 30 है, तो जो पावर है उसे 4 से भाग दो। तो 30 को 4 से भाग देंगे तो आप कहेंगे 4 7 28, 28 भाग हो गया, 2 से इस पर बचा, तो इकाई अंक लिखोगे 2 की पावर 2 यानी 4। मैं कहूँ कि यूनिट डिजिट बताइए, तो आप कहेंगे जी पावर को 4 से भाग देंगे। 4 से भाग देने का नियम बताया, आखिरी 2 डिजिट 38 को 4 से भाग देंगे, 4 नियम 36, 2 बचा, तो 2 की पावर 2 यूनिट डिजिट 4। बताइए जी यूनिट डिजिट। तो मेरे भाई 2 से 2 की पावर है तो 4 से भाग देना होगा, तो आखिरी 2 डिजिट 13 को 4 से भाग देंगे, 4 3 12 1 बचा, तो 2 की पावर 1, यूनिट डिजिट 2 आया। अगर मैं कह रहा हूँ कि 2 की पावर 23, इकाई अंक बताओ क्या आएगा? तो इस पावर को 4 से भाग दो, 4 5 20, 3 बचा, तो 2 की पावर 3, यूनिट डिजिट 8। अगर मेरे भाई मैं कह रहा हूँ कि 2 की पावर 16 या 2 की पावर 20, यूनिट डिजिट बताओ, तो पावर को 4 से भाग देंगे तो आप कहेंगे तो एग्जैक्ट चला गया। एग्जैक्ट चला गया तो मतलब 2 की पावर 4 पे ही तो एग्जैक्ट साइकिल घूमेगा, और 2 की पावर 4 यूनिट डिजिट 6। तो कहने का अर्थ यहाँ पे ये है कि 2 3 7 और 8 ये ऐसे खिलाड़ी हैं जो हर 4 पावर के बाद बदलेंगे। कैलकुलेट कैसे करना है वो समझाया, फिर से समझाता हूँ। जैसे मान लीजिए मैंने लिखा 3 की पावर 13, यूनिट डिजिट बताओ, तो जो पावर उसे 4 से भाग दो, तो 4 3 12 1 बचा, तो 3 की पावर 1, 3 की पावर 16। सर ये तो एग्जैक्ट डिवाइड हो गया, अगर एग्जैक्ट हो रहा है तो 3 की पावर 4 यानी 81 यूनिट डिजिट 1। अगर मेरे बच्चे 3 की पावर 22 है, यूनिट डिजिट बताओ, तो जो भी इसकी पावर है ना, इसे 4 से भाग दो, तो 4 5 20, 2 बचा, तो 3 की पावर 2, इकाई अंक 9। मैं आपको कहूँ कि सर जी मुझे बताओ 3 की पावर 23, यूनिट डिजिट बताइए क्या है? तो आप कहेंगे सर जो भी पावर होगा ना उसको 4 से भाग दे दो, तो 4 5 20 बचा 3, तो 3 की पावर 3, और 3 की पावर 3 हुआ 27, यूनिट डिजिट आया 7, यूनिट डिजिट आया मेरे बच्चे 7। हाँ जी, पक्का जो भी गेम हो इसी तरीके से खेलना। अब बेटर तरीका क्या है इन चीज़ों को, क्या आप एटलीस्ट 4 पावर सबकी याद कर लो। 2 की पावर 1 2, 2 की पावर 2 4, 2 की पावर 3 8, 2 की पावर 4 12, याद रखो ताकि वर्बली और जल्दी से सवाल तोड़े जा सके। अरे 12 नहीं 16 बाबू। 3 की पावर 1 3, 3 की पावर 2 9, 3 की पावर 3 27, 3 की पावर 4 81 1। हाँ जी, यूनिट डिजिट पकड़ना है, ठीक है जी। कार्रवाई मुझे और आपको ही करनी होगी, कोई और हमारे लिए लड़ेगा नहीं। 7 की पावर 1 7, 7 की पावर 2 49, 49 का यूनिट डिजिट 9, 7 की पावर 3 343, यूनिट डिजिट 3, 7 की पावर 4 होता है 2401, 2401,
तो यूनिट डिजिट 1, ये 343 है ना। बाकी लिखने की जरूरत नहीं है, ऐसे यूनिट डिजिट पकड़ के चलो। ठीक है जी। ना भी याद रहे तो 7 7 49, 7 नीम 63, 7 21 ऐसे पढ़ लो भाई। कुल मिला के बात की सेटिंग दौड़ानी है ना। कैसे भी दौड़ाओ, आपकी मर्जी जी। रोनिया राज तिवारी जी, बिल्कुल आना है, आपके एग्जाम के लिए पढ़ा रहा हूँ। आइए, 8 पे आता है। 8 की पावर 1 8, 8 की पावर 2 64, 8 की पावर 3 512, 8 की पावर 4 4096, यूनिट डिजिट 6। अगर मैं स्टूडेंट हूं तो मुझे ये चीजें याद होनी चाहिए। एक बार सारे बच्चे कॉपी में नोट कर लेना। तो 2 3 7 8 पे यही गेम मेरे बच्चे हम घुमाएंगे। लेवल 1 के क्वेश्चंस की हम प्रैक्टिस करते हैं। आइए। दुआ कहे मैं आ बैठूं। देखिए मेरे बच्चे 45 है ना, 45 को 4 से भाग देते हैं तो 44 चला जाएगा एग्जैक्ट, बचा 1, तो यूनिट डिजिट आया 7 की पावर 1 है। ई का गड़बड़ कर दिए रे, ऑप्शन है गड़बड़ हो गया। 4 से भाग देंगे 44, एक बचा भाई, ऑप्शन है मिस्टेक है, कोई भी एक मिस्टेक कर देता है। 7, माफी चाहते हैं। आइए बाबू, कह रहा जी यूनिट डिजिट बताइए। देखिए 7 की जो मर्जी पावर हो 4 से भाग दे लो, 4 नीम 36, 2 बचा, तो 7 की पावर 2 कर दो, यानी 49, 49 का यूनिट डिजिट 9। ये कैसी पावर है मेरे बच्चे, इवन। 4 और 9 में इवन पावर देखते हैं, तो 4 की पावर 2, 6 आया। 9 और 6 15, यूनिट डिजिट आया मेरे बच्चे 5 है। दुआ कहे मैं आ बैठूं। देखिए मेरे बच्चे, 3 की जो भी पावर है 4 से भाग देना होगा, भाग देने का नियम आखिरी 2 डिजिट, तो 48 भाग जाएगा, 1 बचा, तो 3 की पावर 1 यूनिट डिजिट 3। इसे 4 से भाग देंगे, 50 है, 48 भाग हो जाएगा, बचा 2। भाई 50 को 4 से भाग दोगे तो 4 एकम 4, 10 बचा, 4 एकम 4, 4 दूनी 8, 2 बचा, तो 2 से इस फल, तो 3 की पावर 2। 51 को 4 से भाग देंगे तो 48, 3 बचा, तो 3 की पावर 3। जिस भाई को ये दिक्कत है कि 51 को 4 से भाग देके शेषफल क्या बचा, और वो मेरा प्यारा बच्चा अगर ऐसे डायरेक्ट नहीं कर पा रहा तो ऐसे भाग दो। 4 एकम 4, 1 फिर उतार आई, 4 दूनी 8, 3, तो ऐसे देखो कि शेषफल 3 बचा। भाई कुल मिला के लड़ाई लड़नी है, भागना नहीं। उस लड़ाई में जितना वक्त लग रहा है लगने दो, वक्त को ध्यान में रखेंगे लेकिन थोड़ी देर बाद। तो ये 3 आएगा, 3 की पावर 2 9 आएगा, 3 की पावर 3 यूनिट डिजिट 7। अब देखो जी, 9 और 3 12, 12 का यूनिट डिजिट 2, 2 और 7 9। दुआ कहे मैं आ बैठूं। देखिए मेरे बच्चे, 2 की पावर 5 हुआ जी 32, यूनिट डिजिट क्या है मेरे बच्चे 2। 5 की जो मर्जी पावर कर लो 5 ही रहेगा। वैसे भी एक बात ध्यान रखना, यहाँ 2 की पावर जो भी हो उसे 4 से भाग देते हैं, तो 4 से भाग देंगे तो 5 को 4 से भाग देंगे, एक ही बचा, तो 2 की पावर 1 यानी 2। 5 की जो मर्जी पावर करो 5 ही रहता है, क्योंकि 0 1 5 और 6 ये ऐसे शैतान है, इनका कुछ नहीं बिगड़ना, है ना। अब मेरे बच्चे 3 की पावर 7, इस 7 को 4 से भाग देंगे तो 4 एकम 4 बचा कितना 3, तो 3 की पावर 3, तो 3 की पावर 3 क्या होगी 27, यूनिट डिजिट आया 7। अब 2 5 10 जीरो, अब जीरो को आप किसी से भी गुना करोगे तो इकाई का अंक जीरो ही आएगा, ऑप्शन सी। कहता है इतने से करें तो भाई यूनिट डिजिट बताओ। देखो एक बात तो आप यहां से समझ गए कि 6 की जो मर्जी पावर रखो यूनिट डिजिट 6 ही आएगा, 1 की जो मर्जी पावर रखो यूनिट डिजिट 1 आएगा, 5 की जो मर्जी पावर रखो यूनिट डिजिट 5। और हमें ये पता है कि किसी इवन नंबर को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो यूनिट डिजिट 0 आएगा, यूनिट डिजिट मेरे बच्चे 0। देखिए मेरे भाई, ध्यान से देखिए, 3 है तो पावर को 4 से भाग देंगे तो 32 एग्जैक्ट डिवाइड हो जाता है, बिल्कुल हो जाता है। अगर 32 पूर्णतः भाग हो गया 4 से, तो आंसर होगा जी 3 की पावर 4। और मेरे समझदार बच्चों 3 की पावर 4 81, यूनिट डिजिट 1। यहाँ 32 एग्जैक्ट मतलब ये इवन नंबर है, तो 4 की इवन पावर करेंगे तो यूनिट डिजिट आता है 4 की पावर 2 यानी 6, और 5 की जो मर्जी पावर करो 5, तो 6 5 30, यूनिट डिजिट आएगा 0। एक बात और भी समझना कि जब भी मेरे बच्चे किसी इवन नंबर की आप कोई भी पावर करेंगे ना तो इकाई का अंक हमेशा ही इवन आएगा, और किसी विषम संख्या की आप कोई भी पावर करेंगे ना तो रिजल्ट हमेशा ही ओड आएगा। तो इस सवाल में एक बात आप देख सकते थे, क्या देख आप ये सकते थे कि भाई यहां जरूरत मुझे निकालने की नहीं है, लेकिन यहां इवन नंबर है तो इवन की जो मर्जी पावर करो इवन आएगा, और यहाँ 5 है जो मर्जी पर करो पावर 5 आएगा, और 5 को किसी भी इवन नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे यूनिट डिजिट आएगा मेरे भाई 0। तो आ कहे मैं आ बैठूं। आइए मेरे बच्चे लेवल 2 पर आते हैं। देखिए लेवल 2 को समझने से पहले हमें फैक्टोरियल समझना होगा, उसके बाद इसकी कहानियां आगे चलेंगी। ठीक है जी, पहले फैक्टोरियल को जानते हैं। एक शब्द होता है जिसे फैक्टोरियल कहते हैं। फैक्टोरियल का मतलब होता है प्रोडक्ट ऑफ फर्स्ट
एन नेचुरल नंबर। पहली एन प्राकृत संख्याओं का गुणनफल। पहली एन प्राकृतिक संख्याओं के गुणनफल को मेरे बच्चे हम एन फैक्टोरियल से शो करते हैं। फैक्टोरियल का ये भी एक निशान है और ये भी मेरे बच्चे एन फैक्टोरियल का ही साइन है। जैसे अगर मान लीजिए मैंने लिखा 4 फैक्टोरियल, तो इसका मतलब है 4 गुना 3 गुना 2 गुना 1, 6 फैक्टोरियल, तो 6 गुना 5। अगर मेरे बच्चे मैंने 5 फैक्टोरियल लिखा तो इसका मतलब बैठे 5 गुना 4 1 रहता है। एन फैक्टोरियल का मतलब पहली एन प्राकृतिक संख्याओं का गुणनफल को ही हम एन फैक्टोरियल कहते हैं। क्या मेरी बात समझ पाए? जी हाँ, हम बिल्कुल अच्छे से पूरी बात समझ गए। कहना क्या चाहते हो आप? मैं पहली बात तो आपको ये कहना चाहता हूं कि फैक्टोरियल को शो कैसे करते हैं और उसका अर्थ क्या होता है। जैसे 4 फैक्टोरियल, तो इसे हम ऐसे भी लिख सकते हैं और ऐसे भी लिख सकते हैं, दोनों का ठीक है। दूसरी बात मैं आपको ये भी कहना चाहता हूं कि मेरे बच्चे 1 फैक्टोरियल की वैल्यू 1 होती है, 2 फैक्टोरियल की वैल्यू 2 गुना 1 2 होती है, 3 फैक्टोरियल की वैल्यू 3 गुना 2 गुना 1 होती है। 4 फैक्टोरियल से जो भी बड़ी वैल्यू होगी ना, वो हर वैल्यू मेरे बच्चे 4 से भाग जाएगी। हर वैल्यू 4 से भाग चली जाएगी। क्यों? क्योंकि 4 से 4 कट जाएगा। आपके 5 फैक्टोरियल जाएगा? हाँ जाएगा ना। देखो 5 में भी तो 4 है, इसे 4 से भाग देंगे तो 4 से 4 भाग हो जाएगा। बिल्कुल ठीक बात है। इसे 4 से भाग देंगे तो सर ये भी कट जाएगा 4 से 4। हाँ सर, बिल्कुल जेन्युइन बात आपकी। इसे 4 से भाग देंगे तो मेरे बच्चे 4 से 4 कट जाएगा। हाँ सर, बात तो आपकी सही है। तो आपने क्या लिखवाया यहाँ से? तो मैंने यहाँ 2 चीजें लिखवाने की कोशिश करना चाह रहा हूँ। पहली कोशिश, 3 फैक्टोरियल से बड़ी, 3 फैक्टोरियल नहीं लिखा, 3 फैक्टोरियल से बड़ी हर वैल्यू 4 से पूर्णतः भाग होगी। नंबर ग्रेटर देन 3 फैक्टोरियल, नंबर ग्रेटर देन 3 फैक्टोरियल इज ऑलवेज डिवाइड बाई 4। इस बात को पहले कनपट्टी में घुसाओ। कैसे घुसाओ? कनपट्टी खोलो और फिर घुसाओ। जैसे अगर मैं आपको सवाल दे दूं 2 की पावर 517 फैक्टोरियल, ये ऐसे भी लिखा मिल सकता है आपको या ऐसे भी लिखा मिल सकता है, तो बताइए आंसर क्या होगा? तो आपका दिमाग इस बात पे जाना चाहिए कि सर 517 जो है ना, ये 3 फैक्टोरियल से बड़ा, 3 से बड़ा है और फैक्टोरियल लगा हुआ है, तो ये नंबर हर हाल में 4 से एग्जैक्ट डिवाइड होगा, और 4 से डिवाइड होगा तो 2 की पावर 4 मतलब 16 यूनिट डिजिट है। अच्छा, कितने मेरे भाई इस बात को अच्छे से समझ गए? कितने मेरे बच्चे इस बात को समझ गए? अब लेवल 2 पे चलते हैं मेरे भाई। फैक्टोरियल जो पढ़ा उसी से रिलेटेड है। सवाल में लिखा है कि इसका यूनिट डिजिट बताओ। तो सबसे पहले तो मुझे ये बताओ कि मैंने आपको ये कहा कि भाई 3 फैक्टोरियल से बड़ा कोई भी वैल्यू लोगे तो वो हर हाल में 4 से भाग होगा, और अगर कोई नंबर 4 से भाग हो रहा है तो इसका मतलब वो इवन तो है ही। आपने कहा जी बिल्कुल ठीक है, तो ये नंबर हुआ इवन, बिल्कुल ठीक है। और 4 की इवन पावर करनी है तो क्या तरीका है? 4 की पावर 2, 4 की पावर 2 यूनिट डिजिट है 16 यानी 6। बात समझे भाई? आई, अगर 3 फैक्टोरियल से बड़ी कोई भी वैल्यू है तो सब 4 से एग्जैक्ट डिवाइड होगी, है ना। तो यहां है 3, तो 3 की पावर 4। देखिए 4 और 9 के केस में मेरे बच्चे इवन ओड पे गेम था, इवन पावर और ओड पावर पे गेम था। 0 1 5 और 6, इस पे मेरे बच्चे किसी भी पावर पे सेम रहता था, तो पीछे बताया। और मेरे बच्चे 2 3 हैं, 3 कैसा बना दिया, 2 3 7 और 8, ये हर 4 पावर पे बाद रिपीट हो रहा है। हर 4 पावर पे रिपीट होता है, हर 4 पावर पे रिपीट हो रहा है ना। तो यह यूनिट डिजिट 3 था तो 3 के साथ खेलेंगे। तो 3 की पावर 4, 3 की पावर 4 होता है 81, यूनिट डिजिट हुआ 1, और हमें इकाई अंक पकड़ना है, 8 से तो मतलब ही नहीं है। आइए देखिए यार, सेम ही तरीका है। यहाँ है 7, आपने कहा जी ठीक है। मैंने बात की थी कि अगर ये 3 फैक्टोरियल से बड़ा है, लेकिन ये 3 फैक्टोरियल से बड़ा नहीं है, तो 3 फैक्टोरियल की वैल्यू क्या होगी मेरे बच्चे? तो आप कहेंगे सर वैसे आपने बताई थी 3 गुना 2 गुना 1, और ये वैल्यू होगी 6। और अगर सर 3 फैक्टोरियल की वैल्यू 6 है तो 6 को 4 से भाग देंगे तो 4 एकम 4, शेषफल कितना बचेगा? 2 बचेगा। बिल्कुल ठीक बात है सर। तो 7 की पावर 2। यहाँ 9 फैक्टोरियल 4 से एग्जैक्ट डिवाइड होगा, 3 फैक्टोरियल से बड़ी हर वैल्यू 4 से भागोगी। बिल्कुल ठीक है। तो ये 2 की पावर 4, 7 की पावर 2 होता है जी यूनिट डिजिट 9 49 का 9, और 2 की पावर 4 होता है 16 यूनिट डिजिट 6, 9 6 54 इकाई का अंक है 4। ऑप्शन सी, ऑप्शन सी। 4 की पावर 2 कैसे आया या 2 की पावर 4 कैसे आया, क्या पूछ रहे हो? पीछे वाले में
4 इसलिए था पीछे वाले में क्योंकि 4 और 9 पे इवन ओड पे घूमता है। अच्छा आपको नहीं पल्ले पड़ रहा तो मारो गोली। ये बताओ इसे 4 से भाग देंगे तो एग्जैक्ट चला जाएगा बिल्कुल, तो आंसर आएगा 4 की पावर 4। अब 4 की पावर 4 होता है 256। ये तो समझ में आ रहा है। तो यूनिट डिजिट आया 6। ऐसे समझ लो, है ना। नहीं तो मैंने ये बताया था कि 4 मतलब बताया 4 और 9 के केस में इवन ओड पे चेक करते हैं, इवन पावर है या ओड पावर है। आइए जी, घबराने का नहीं, शांति से पढ़ने का। ठीक है भाई सागर दिनकर जी। देखो मेरे बच्चे, 53 फैक्टोरियल को अगर मैं 4 से भाग दूं तो एग्जैक्ट जाएगा। 3 फैक्टोरियल से बड़ी हर वैल्यू 4 से भाग जाएगी। तो 4 से भाग गया तो 8 की पावर आया 4। अब 8 की पावर 4 होता है वैसे ध्यान रखना 4096। तो यूनिट डिजिट आया 6, है ना। अगर आपको मान लो याद नहीं है 8 की पावर 4 तो मन ही मन में ऐसे लिखो 8 गुना 8 गुना 8 गुना 8 मन मन में। तो 8 8 64 4 आया, 4 8 32 2 आया, 2 8 16 6 आया। तो यूनिट डिजिट आया 6। हाँ जी, बहुत सुंदर। अब आइए यहाँ, भाई 3 की पावर है, ये एग्जैक्ट डिवाइड होगा 4 से बिल्कुल, तो 3 की पावर आया 4। 3 की पावर 4 होता है सब 81। 81 का यूनिट डिजिट 1, बीच में गुना का साइन है तो गुना, तो आंसर होगा 6। हाँ जी, अब आते हैं आगे। मेरे बच्चे जहां पे भी पावर एन है, एक्स है, वाई जेड कुछ भी लिख रखी है ना, तो मतलब ये है जैसे 6 की पावर एन माइनस 5 की पावर एन। सवाल ने क्या कहा कि एन एक नेचुरल नंबर है, एन एक प्राकृतिक संख्या है, और एनी नेचुरल नंबर एन किसी प्राकृतिक संख्या एन के लिए। तो मेरे बच्चे एन नेचुरल नंबर है, तो नेचुरल नंबर प्राकृतिक संख्या होती है एक से शुरू, एक एंड सो ऑन। तो मेरे बच्चे कोई भी नेचुरल नंबर आप रख लो, लेट्स से मैं 1 रख लेता हूं। तो 6 की पावर 1 6 आया, 5 की पावर 1 5। तो 6 में से 5 गया, यूनिट डिजिट क्या आया 1, बस ये आंसर है। आप 2 पे भी ट्राई करते तो 6 की पावर 2 36, 5 की पावर 2 25, 5 ही आता फिर 1 आता, तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। वैसे भी हमें ये समझना चाहिए था कि 6 की आप जो मर्जी पावर रख लो 6 ही रहेगा, 5 की जो मर्जी पावर रख लो 5 ही रहेगा। तो यूनिट डिजिट 6 माइनस 5 क्या रह जाएगा मेरे बच्चे 1। आइए, अब यहां सवाल ने लिखा कि एन एक पूर्ण संख्या है, एन इज ए होल नंबर। देखिए मेरे बच्चे, नेचुरल नंबर जो होते हैं जिन्हें हम प्राकृतिक संख्या कहते हैं, वो होता है 1 2 3 एंड सो। जबकि होल नंबर जो होता है जिसे हम पूर्ण संख्या कहते हैं हिंदी में, इसमें खास बात ये रहती है मेरे बच्चे कि इसमें जीरो भी शामिल होता है। ये मेरे प्यारे बच्चे होल नंबर रहता है। हाँ जी, अब आपने करना क्या है कि वैल्यू उठा के रखनी है। एन की वैल्यू में जीरो रख लेता हूं, क्यों? क्योंकि एन एक होल नंबर है, तो जीरो रखूंगा तो किसी भी चीज की पावर जीरो करते हैं तो आंसर आता है 1। किसी भी चीज की पावर जीरो करोगे तो हम क्या मेरे बच्चे, एन की वैल्यू जीरो रखा तो जीरो में एक जोड़ा 1 आया, तो 4 की पावर 1 यूनिट डिजिट आया 4। तो 4 को 1 से गुना करेंगे तो इकाई का अंक आएगा 4। अब आप मुझे कह सकते हैं कि सर ऐसा जरूरी थोड़ी कि हम जीरो रखें, हम कुछ भी रख सकते हैं। तो मेरे बच्चे मैं 1 रख लेता हूं, 1 रखेंगे तो ये आएगा मेरे बच्चे 4 की पावर 1 यूनिट डिजिट 4, और 1 और 1 2, 1 और 1 2, तो 4 की पावर 2 यानी 16 यूनिट डिजिट 6। फिर से गुना करोगे तो 6 चौक 24 इकाई का अंक 4 ही आएगा। तो ऐसे नंबर्स में करना क्या है, आंख बंद करनी और कुछ भी वैल्यू रख देनी है जो उसने बोली है ना। जी संजीव कुमार जी जवाब देता हूं। आइए, पॉजिटिव इंटीजर। मेरे बच्चे जो पॉजिटिव इंटीजर होते हैं जिसे हिंदी में हम धनात्मक पूर्णांक कहते हैं, धनात्मक पूर्णांक कहते हैं, धनात्मक पूर्णांक कहते हैं, धनात्मक पूर्णांक कहते हैं। तो धनात्मक पूर्णांक क्या है, ये बेसिकली इक्विवेलेंट होता है नेचुरल नंबर के। इसी को हम नेचुरल नंबर भी कहते हैं, नेचुरल नंबर भी कहते हैं, प्राकृतिक संख्या भी इसी चीज को कहते हैं। ये प्राकृतिक संख्या का दूसरा नाम है। 1 2 3 4 5 है, ठीक है जी। तो एन की वैल्यू रखते हैं मेरे बच्चे 1, 1 रखते हैं, यहाँ यहाँ से रखते हैं। तो 1 दूनी 2, 2 एक 3, तो 4 की पावर 3। 1 रखा तो 1 और 13 14, तो 3 की पावर 14। 1 और 2 3, 7 की पावर 3, 9 की पावर 1 दूनी 2। हाँ जी, अब बड़े ध्यान से मेरी बात समझना, क्या जो भी पावर है उसके बेस को पकड़ते हैं। तो 4 और 9 में इवन और देखते हैं, तो 4 की तो और पावर है, तो और पावर है तो 4 की पावर 1 ले लेंगे, यानी यूनिट डिजिट 4। 9 की माफ करना भाई, 9 की पावर है मेरे बच्चे इवन, इवन पावर है तो 9 की पावर 1 ले लेंगे, 9 की पावर 2 ले लेंगे, 9 की पावर 2 81 यूनिट डिजिट की है। बिल्कुल ठीक है। अब सर इनमें क्या करते हैं, 4 से भाग देते हैं। तो 4 से भाग देंगे तो 4 3 12, 12 चला जाएगा, बचा 2, तो 3 की पावर 2 यूनिट डिजिट आया 9। ये 4 से भाग देंगे 3 ही बचेगा, तो 7 की पावर होता है 343, तो यूनिट डिजिट आया 3। अब गुना करेंगे तो 4 नीम 36, 6 3 18, 8 एकम 8, मतलब मेरे बच्चे मेरा इकाई का अंक आया 8। कितने मेरे भाई मेरी बात को बढ़िया से समझ गए? कितने मेरे बच्चे मेरे इस पॉइंट को समझ गए?
चलिए मेरे प्यारे बच्चों, इतना आप पढ़ के आइए, है ना? इतनी चीज़ों को एक बार बढ़िया से मन करके तमीज़ से समझ के आइए तरीके से, उसके बाद फिर आगे बढ़ेंगे। आज के लिए इतना ही रखते हैं मेरे प्यारे बच्चों, नमस्कार। दूसरी चीज़, आपको प्रैक्टिस के लिए जो कंटेंट है, वो आज से मिलना स्टार्ट हो जाएगा चैप्टर वाइज़। थैंक यू मेरे बच्चे।